हेलो गाइस, आज हम थर्ड चैप्टर द डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। गाइस, यदि आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और इस वीडियो के दौरान हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. अब इन दशकों के दौरान इंटरवीनिंग डिकेड्स का मतलब है उन दशकों के दौरान जब से लेकर कार्टर ने 1922 या 1920 के दशक में जब किंग टट की कब्र को डिस्कवर किया था, खोजा था, तो उससे लेकर 1960 के दशक के बीच में जो दशक आए, जो डिकेड्स आए, उसमें पुरातत्व विज्ञान काफ़ी बदल गया। अब पुरातत्व विज्ञान में ट्रेजर, खजाने से ज़्यादा अब उसके जीवन और मृत्यु के रहस्यों के डिटेल पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और पुरातत्व विज्ञान जो है वो अब ज़्यादा अच्छे सोफिस्टिकेटेड टूल्स का मतलब है ज़्यादा उच्च तकनीक के टूल भी इस्तेमाल करने लगा है। और उसने मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी अपने कार्य में शामिल किया है। इंट्रिगिंग, ऊपर हमने शब्द पढ़ा, इंट्रिगिंग का मतलब है इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज, उत्सुकता जगाने वाले रहस्य। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1968 में कार्टर की डिस्कवरी के लगभग 40 वर्षों से भी अधिक समय के बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द मम्मी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और बहुत ही चकित करने वाले तथ्य उजागर किए। रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट का मतलब है बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया। Beneath the resin that cakes his chest, his breastbones and front ribs are missing. उसने ये रहस्य उद्घाटन किया कि रेसिन के नीचे जहाँ पर उसकी छाती चिपकी हुई थी, वहाँ पर उसकी ब्रेस्ट बोन्स, उसकी छाती की कुछ हड्डियाँ और सामने की पसलियाँ मिसिंग थी, गायब थी। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल था कि जब कार्टर ने छेनियों का प्रयोग करके उसे अलग किया था, तो हो सकता है कि मम्मी के रिब केस और उसकी ब्रेस्ट बोन्स का कुछ हिस्सा गायब हो गया हो, टूट गया हो, डैमेज हो गया हो। तो ये इस तरह से जब एक्सरे किया उसने, तो बहुत ही स्टार्टलिंग फैक्ट को उजागर किया। टुडे diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। लेकिन आज जब ये दोबारा से मम्मी बाहर निकाली जा रही है, तो जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है वो और अधिक सोफिस्टिकेटेड हो गई है और अधिक सुधर गई है। और अब जो है वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी भी किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी की मशीन है जिसको हम शॉर्ट में सीटी स्कैन बोल देते हैं। तो इस तरह की मशीन में आज हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग कर सकते हैं, जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी भी कहा जा सकता है, जिसमें सैकड़ों एक्सरेज क्रॉस सेक्शन में दिए जाते हैं। क्रॉस सेक्शन में इस तरह से भी और इस तरह से भी
क्रॉस सेक्शन में सैकड़ों एक्सरे लिए जाते हैं और उन्हें एक ब्रेड के स्लाइसिस की भांति, एक ब्रेड के टुकड़े, ब्रेड देखा होगा आपने सभी ने, तो उस ब्रेड की जो पीसीज होते हैं, छोटे छोटे स्लाइसिस होते हैं, जैसे उन सबको मिलाकर एक ब्रेड बनाई होती है, एक ब्रेड का आकार दिया होता है उन सारे टुकड़ों को मिलाकर, तो उसी तरह से इन सैकड़ों एक्सरेज को इकट्ठा मिलाकर रखकर हम 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी क्रिएट कर सकते हैं। 3 आयामी, 3 डायमेंशनल का मतलब है 3 आयाम वाली, 3 डायमेंशन वाली एक बॉडी बना सकते हैं, वर्चुअल बॉडी बना सकते हैं। बट मो बुडा CT स्कैन रिवील ऑफ टर्ट देन द एक्सरे। इस CT स्कैन के द्वारा एक्सरे से ज़्यादा और क्या पता चलेगा, क्या रिवील होगा, क्या रहस्य उद्घाटन होगा। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और क्या ये अभी तक किए जाने वाले अभी तक पूछे जाने वाले 2 सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर, लिंगरिंग का मतलब है सदा बने रहने वाले 2 प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा क्या? CT या कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सरे इमेजिंग प्रोसीजर, CT जिसको बोलते हैं। तो क्या ये कंप्यूटर टोमोग्राफी उन 2 बरसों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे? क्या 2 प्रश्न है वो? हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उसकी मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी। किंग टर्ट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। यदि उसके परिवार की दृष्टि से भी देखा जाए तो किंग टट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। बिग इवेंट का मतलब है बड़ी घटना थी, डिमाइज का मतलब है मृत्यु। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, और क्योंकि वह अपने परिवार का अंतिम शासक था। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। डायनेस्टी होता है राजवंश, जो वंश राज करता हुआ कई सालों तक, कई शताब्दियों तक, तो उसका अंतिम संस्कार, उसका फ्यूनरल इस राजवंश की खत्म होने की आहट भी थी। डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी का मतलब है इस राजवंश के अंत की आहट भी थी। रैटल का मतलब यहाँ पर आहट। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टरमाथ आर अनक्लियर। लेकिन उसकी मृत्यु, पासिंग अवे, लेकिन उसकी मृत्यु के पर्टिकुलर्स का मतलब है विवरण, परंतु उसकी मृत्यु के विवरण और उसके बाद की जो स्थिति थी वो अस्पष्ट है, वो स्पष्ट नहीं है। अनक्लियर का मतलब है अस्पष्ट। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. Amenhotep III, जो कि टट का पिता या फिर दादा था, वो एक बहुत ही शक्तिशाली pharaoh था जिसने लगभग 4 दशकों तक इस 18वें राजवंश के सुनहरे युग के दौरान शासन किया, रूल्ड फॉर शासन किया। His son Amenhotep IV सक्सेडेड हिम, उसका बेटा Amenhotep IV उसका उत्तराधिकारी बना। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में उसने बहुत ही अनोखे युग का आरंभ किया। तो ये Amenhotep III जो था वो एक पावरफुल pharaoh था जिसने लगभग 4 डिकेड्स तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद Amenhotep IV उसका उत्तराधिकारी बना, जिसने कि
प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक नए युग का, एक नए काल अवधि का आरंभ किया। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन। अब जैसे पहले कहा गया एमनॉटब फोर्थ जो था उसको कहा गया एमनॉटब फोर्थ को न्यू फेरो। अब ये जो न्यू फेरो था उसने एक नया कार्य किया। उसने क्या नया कार्य किया? उसने एटन की पूजा को बढ़ावा दिया, एटन की वर्शिप करने को प्रमोट किया। एटन जिसका मतलब होता है द सन डिस्क को उसने पूजा करने के लिए बढ़ावा दिया। चेंज्ड हिज नेम टू एक्टेटन, और अपना नाम बदलकर एक्नेटन रख लिया। पहले एमनॉटम था पहले, अब जो है वो एक्नेटन उसने अपना नाम रख लिया, और सर्वेंट ऑफ द एटन जिसका अर्थ होता है एटन का नौकर या एटन का सेवक। एंड मूव्ड हिज रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ एक्टेटन, और उसने अपनी धार्मिक राजधानी को पुराने थीव्स के शहर से, ये पुराना थीव्स का शहर है जिसको आज के समय में लग्जर कहा जाता है, तो यहाँ पर उसकी राजधानी थी। तो इस नए फेरो ने क्या किया कि अपनी इस राजधानी को द सिटी ऑफ थीव्स से, जिसको अब लग्जर कहा जाता है, वहाँ से बदलकर कहाँ ले गया वो? द न्यू सिटी ऑफ एक्टेटन। वो अपनी राजधानी को नए शहर एक्टेटन में ले गया, जिसे अब क्या कहा जाता है? जिसे अब अमारना के नाम से जाना जाता है। तो नए फेरो ने एक बहुत ही विचित्र कार्य किया, वो ये था कि उसने अपनी रिलीजियस कैपिटल को द सिटी ऑफ थीव्स, जिसको लग्जर कहा जाता है आज के समय में, वहाँ से बदलकर एक्टेटन में वो ले गया, जिसे अमारना कहा जाता है। नोन नाउ एज अमारना, जिसे अब अमारना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग एमन। यही नहीं, उसने अपने देश को बहुत ही विस्मित किया, बहुत ही हैरान किया। किस वजह से हैरान किया? एमन पर आक्रमण करके। जो पुराना देवता था उनका, जिसकी पूजा की जाती थी एमन की, अब मेजर गॉड, जो कि एंशियन इजिप्ट का प्रमुख देवता था, उस प्रमुख देवता एमन के ऊपर उसने क्या किया? अटैक किया। और अटैक करके क्या किया? स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीव्स। अब पुराने एंशिएंट थीव्स की जगह पर लग्जर में, जो आज के समय में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का रिसर्च सेंटर बना हुआ है, उस रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर रे जॉनसन ने कहा, क्या कहा? कि इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, कि ये बहुत ही भयानक समय रहा होगा। क्या रहा होगा? बहुत ही भयानक समय रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि नए फेरो ने एमन गॉड के मंदिरों को बंद कर दिया, उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया, और अपनी राजधानी को द सिटी ऑफ थीव्स से बदलकर एक्टेटन में वो उसे ले गया। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। जिस परिवार ने कई शताब्दियों तक शासन किया था, उसका अंत हो रहा था। एंड देन एक्टेटन बेंट अ लिटिल बैकी, और ठीक उसी समय एक्टेटन थोड़ा सनकी हो गया। बैकी जो है वो क्रैंकी को कहा जाता है, बैकी, वो थोड़ा सा पागल हो गया, थोड़ा सा सनकी हो गया। तो ये उसने उस समय इस तरह का इनिशिएट किया, इस तरह का कुछ नया कार्य शुरू किया, जब ये डायनेस्टी, जब ये राजवंश
अंत होने के कगार पर था, जब इस डायनेस्टी का अंत होने वाला था। अब कुछ क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं इसमें। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे भी इस तरह के वीडियो मैं बनाता रहूँगा और हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और हर वीडियो को आप मिस मत करिए ताकि ये सीरीज़ कंप्लीट चलती रहे। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।